जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। मैं आपका दोस्त काशिफ। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। काइंडली मुझे इंडिविजुअली मैसेज मत कीजिएगा, उसका लिंक ऑलरेडी मौजूद है। उसी से आप लोग जो है उसके अंदर ऐड हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग जो है अपडेट्स वगैरह और सारी चीज़ें डिस्कशंस वगैरह जो होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड थिंग ये कि इसके अलावा भी जो स्क्रिप्ट्स के एनालिसिस किए हैं वीकेंड्स के ऊपर इंशाल्लाह, और वैसे भी ग्रुप के अंदर भी वीडियो में भी आप लोग के साथ जो जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट एनालिसिस शेयर किए थे उसके जो प्रॉफिट टारगेट्स हैं वो सारे जो अचीव हैं वो भी शेयर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी हमारी जो कॉल्स वगैरह थी उनके भी स्क्रीनशॉट्स और जो गेन्स हम लोगों ने बनाए हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है आज या इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर मैं ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप लोग भी उसको देख सकते हैं। और प्रीमियम सर्विसेज भी हमारी ओपन है हमेशा की तरह, हर मंथ के सिर्फ एंड के 3 डेज़ के लिए ओपन होती है। तो आज 27 है तो 30 तक जो है ओपन है। आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हो स्विंग ट्रेड के लिए, छोटे छोटे ट्रेड जिस तरह होते हैं उसके लिए तो आप लोग जो है अपनी इनरोलमेंट जो है उसमें करवा सकते हैं दिए गए नंबर पे रब्ता करके। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और कि ये वीडियोस जो हैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये सिर्फ बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये आपको एजुकेट करने के लिए ताकि आप लोग लेवल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकें। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा पहला स्क्रिप्ट है सिनर्जी को पी के लिमिटेड। और अगर आपका भी कोई स्क्रिप्ट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिनर्जी की भी हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट थी तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी जो है कवर अप करने की कोशिश करूँ। जिस स्क्रिप्ट की ज़्यादा क्वेरीज होंगी उसी को जो है हम लोग एंटरटेन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सिनर्जी को का ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसने एक बेस सपोर्ट अपनी बनाई है 3.31 पैसे के ऊपर। तो अभी किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो यही 3.31 पैसा या ₹3 का भी आप इसमें स्टॉप लॉस अपना जो है रख सकते हैं। और ये भी कंसोलिडेशन में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी लगी है। ये बाहर निकलने की यहाँ से कोशिश कर रहा है बट अभी निकला नहीं है। जैसे ही ये बाहर निकलता है तो इसका कम से कम जो पहला टारगेट आ रहा है तकरीबन ₹420 के आसपास आ रहा है। और जो दो पोटेंशियल टारगेट्स हमारे पास आ रहे हैं 4.77 या मैक्सिमम 5.22 का टारगेट, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस भी यहाँ पे हमें दिख रहा है, हमें इजीली देखने को इंशाल्लाह मिल सकता है। बट बाज़ों का शेयर जो है वो बीच से भी घूम जाता है। और ये डेली चार्ट है तो डेली चार्ट की फॉर्मेशन ज़रा जो है एज़ कम्पेयर टू आवरली बनने में थोड़ा सा टाइम लेती है। इसको आवरली पे इसलिए नहीं कर रहा है कि इसमें फिर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, वो हर कोई फिर उसको जो है मैनेज नहीं कर पाता है। तो टू कीप इट सिंपल फॉर द वीडियो, यहाँ पे आप लोगों के पास ये टारगेट्स हैं, ये स्टॉप लॉस है। ट्रेड मैनेजमेंट आपको बहुत देख के करनी है कि बाजू का जो है पहले टारगेट से ही जो है स्क्रिप्ट मुड़ जाता है। तो उसी के लिए आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस समझना और सीखना जो है ज़रूरी होता है। बट इसीलिए आप लोगों को जो है टारगेट्स और स्टॉप लॉस मैं वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी एट द एंड ऑफ द डे मर्जी आपकी अपनी है। और यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ और देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, लाइक एक फॉलिंग वेज की जो है फॉर्मेशन हमारे पास बन रही है। और अगर उसके अकॉर्डिंग मैं टारगेट भी इसका निकालने की कोशिश करूं तो अगर ये यहाँ से निकलता है तो एक छोटा टारगेट इसका, अगर एक क्विक टारगेट की बात करूं तो ₹4 का हमें इजीली देखने को मिल सकता है। अब ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से कितनी टाइम के हिसाब से अपने चीज़ ली हुई है, क्योंकि ट्रेड डालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से इन्वेस्टर हैं, कौन से ट्रेडर हैं। लंबे टर्म के लिए लिए चीज़ आपने शॉर्ट टर्म के लिए ली हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी साइकोलॉजी क्या है, ट्रेड साइकोलॉजी किस तरीके से आप मार्केट को देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बट किसी दोस्त ने अगर ये चीज़ें नहीं देखी, नहीं समझी, नहीं पता, तो ये बिल्कुल सीधे सीधे साफ से आपके पास जो लेवल्स हैं और इसके अकॉर्डिंग ये स्टॉप लॉस है। अगर इधर से निकले तो आपको निकलना है, एल्स आपके पास कम से कम ये लेवल्स जो हैं या इसमें जो हायर पॉइंट्स तक जहाँ तक जा सकता है वो जो है आप उन लेवल्स के ऊपर भी जो है अपनी ट्रेड्स को एग्जिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये इसका आवरली चार्ट है। तो इसकी भी अगर हम लोग फॉर्मेशन कुछ देखने की कोशिश करें तो ये एक हमारे पास अपर मूव के अंदर जो है चलता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे इसके पास अगर आप में से किसी दोस्त ने इसके अंदर एंट्री ले ली हुई है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 17.60 पैसे का, या आप 17.50 पैसे का भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आपके पास इधर जो एक छोटा अप ट्रेंड चल रहा है इसमें एक एज अ सपोर्ट का काम भी कर सकती है। नंबर 1। नंबर 2, ये फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहता है तो वो 18.26 से ऊपर जब वो क्लोजिंग दे तभी हम उसके अंदर लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक अप ट्रेंड चल रहा है अगर ये इससे नीचे जाता है तो ये एक्सपायर भी हो सकता है। नंबर 3 ये कि अभी जिन्होंने एंट्रीज के अंदर बनाई हुई है ये अब यहाँ से रिवर्स भी बिल्कुल ले सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस के रिवर्सल के ही हैं, क्योंकि फिप के गोल्डन रेशियोज़ के पास से ये मोड़ रहा है और काफ़ी नीचे से जो है इसने जो है
अपवर्ड मोमेंटम बनाने की कोशिश करी, बट हमें अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो दोनों एस्पेक्ट से जो है बना के रखनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास अभी पहला पोटेंशियल रेजिस्टेंस आ रहा है 18.26 का। इसको अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो अगला टारगेट हमारे पास जो है 19 रुपये का हमें इजीली देखने को मिल सकता है। फर्दर ये वाला टारगेट भी लॉन्ग टर्म में हम देख सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद अगर आप में से कोई थोड़ा एक लंबी एक पोजीशन खींचना चाहता है तो उसके लिए फिर जो है आप जो है ये 20 रुपये से ऊपर अगर अच्छी हेल्दी क्लोजिंग विद गुड वॉल्यूम्स अगर देने में कामयाब होता है तो आप जो है इसको प्रॉपर इंडिकेशंस के साथ, प्राइस एक्शन पैटर्न्स की कंफर्मेशन के साथ इसमें मजीद एंट्री भी बना सकते हैं। बट फॉर द शॉर्ट टर्म यहाँ पे आपके पास ये लेवल्स हैं पोटेंशियल, और ये आपके पास जो है इसके स्टॉप लॉस का लेवल है। और यहाँ से अगर ये नीचे निकलता है तो फिर ये इसका जो आइडियल लेवल हमारे पास एक होगा तकरीबन 16 रुपये के आसपास होगा। वो फिर फर्दर मैं आप लोगों के साथ जो है इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ में बना लूँगा। और ये मैंने यहाँ पे इसको बुक मार्क भी कर लिया ताकि हमें याद रहे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो कब बनाई थी और कहाँ पे एनालिसिस अपना छोड़ा था। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है वो है यूनिटी फूड्स लिमिटेड, आवरली चार्ट है उसका। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी फॉर्मेशन कुछ जो है बॉक्स टाइप के पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। जो दोस्त पैटर्न को समझते हो समझ पा रहे होंगे, ये अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा है, राइट। तो अभी इसके अंदर एंट्री ऐसे बनती नहीं है, बट जो रिस्क लेना चाहें तो ये एक ऑप्शन आपके पास बिल्कुल है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे अगर आप में से किसी ने इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए सख्ती के साथ, जिसको हम बोलते हैं 12.5 रुपये का भी आप रख सकते हैं या 12.80 का भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो मज़ीद नीचे भी जा सकता है। एल्स यहाँ पे आपके पास जो है ये अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो आपके पास जो पहला टारगेट है वो अराउंड 13.23 का है। और अगर आप पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं यानी बॉक्स पैटर्न को कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं उसका एक एस्टिमेटेड रफ टारगेट भी निकालता हूँ तो हमारे पास फिर जो इसके दो टारगेट्स हैं यानी 13.70 और 13.91 का टारगेट हमें ईजिली देखने को मिल सकता है। और अगर ये मूड में हुआ तो 14 रुपये का टारगेट भी हमें ईजिली दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर हम देखें 24 मार्च से लेके अब तक ये कंसोलिडेशन में अराउंड 1 महीना हो चुका है इसको। तो ज़ाहिर कंसोलिडेशन का चीज़ जब खुलती है तो जिस प्लेयर ने या जिन खिलाड़ियों ने मेनली माल को एक्यूमुलेट किया होता है वो फिर उसको जो है स्पाइक देते हैं और वहाँ पे आके फिर ऊपर जाके पैटर्न्स की जो है फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। इन दिस केस अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास डबल टॉप की फॉर्मेशन बिल्कुल बन सकती है अगर ये यहाँ से इस तरीके से स्पाइक देता है और वो अपने टेक्निकल्स को पूरा करते हुए दोबारा अपने लेवल्स के ऊपर जा सकता है। बट मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं, मुख्तलिफ नज़रिए, डिपेंड करता है कि आप किस एस्पेक्ट से चीज़ को देख रहे हैं। इसमें भी आपके पास बहुत सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इसमें दिख रही हैं। इसमें आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो पैटर्न है वो भी दिख रहा है, उसका ब्रेकआउट हुआ है, बॉक्स चैनल भी दिख रहा है, फिफ्थ लेवल्स भी दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपका जो है उसकी एक्यूमुलेशन जो उसके बाद हुई है टूटने के बाद वो भी दिख रही है। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो इसको मैं सिंपल रखने के लिए जिन दोस्तों ने इसमें एंट्री ली हुई है उनका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए 12.80 पैसे का या 12.50 पैसे का। और आपका जो पहला टारगेट है इजी वो 13.23 का है। और उसके बाद जो आपके पास जो 2-3 टारगेट्स मैंने आपको बताए 13.70 या 13.90 या बहुत मूड में हुआ तो 14 के आसपास भी है। 14.21 का जो टारगेट है ये भी आपको जो है ये इजीली दिखा सकता है एज़ पर टेक्निकल्स। बट बीच में अगर ये कहीं से मुड़ जाता है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट लाजमी आनी चाहिए कि आपको कहाँ पे अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अपनी ट्रेड्स को क्लोज करके अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है। लोग क्या करते हैं वो इधर बैठ जाते हैं एक लंबा टारगेट ला के और स्टॉक जो है वो यहाँ से जाके घूम के इधर से भी आके नीचे जाके निकल जाता है और फिर वो या तो फंस जाते हैं या लॉस में बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मनी मैनेजमेंट नहीं आती, उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता कि बीच में अगर स्टॉक आपके टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं चला और वो बीच में अगर कहीं से मुड़ा है तो आपको वहाँ पे एंट्री और एग्जिट कहाँ पे प्लान करना है। दैट्स वाई स्टॉप लॉस जो है उसकी बहुत अहमियत होती है और आप लोगों को बार बार इसीलिए इनकरेज किया जाता है। और यही सारी चीज़ें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में इन डेप्थ जो है इसको समझते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते हैं। याद रखें हर दफ़ा छक्का नहीं लगता है कि एक ही मतलब दफ़ा शेयर निकला और आपको बिलियनर या मिलियनर बना दिया। होते हैं ऐसे मौके भी आते हैं लेकिन वो हर वक्त नहीं आते हैं। शॉर्ट टर्म गेंस लें, मुसलसल गेंस लें, कंसिस्टेंट गेंस लें, इंशाल्लाह लॉन्ग रन में जो है आप लोग इस मार्केट से बहुत अच्छा पैसा इंशाल्लाह ताला बना सकते हैं। तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें चीज़ों को समझने की और ये समझाने के लिए ही आपको ये सारी जो प्रेजेंटेशन है और वीडियोज़ जो हैं और ये जो इतनी एफर्ट की जा रही हैं कोशिश इसी के लिए की जा रही होती है ताकि आप दोस्तों को भी चीज़ें समझ में आ सकें। वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ समझ आ रहा हो तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, हौसला अफजाई होती है। मज़ीद और डिटेल में और अच्छा कंटेंट बनाने की फिर हमारी जो है कोशिश जो है वो जारी हो सारी रहती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है SSGC सुई साउदर्न गैस पाकिस्तान गैस कंपनी लिमिटेड, आवरली चार्ट है। तो इसको भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने जो है आपके पास एक डाउन ट्रेंड बनाया, वहाँ पे बेस सपोर्ट अपनी बनाई 9.55 पे और वहाँ से इसने जो अपनी करेक्शन कंप्लीट ऑलमोस्ट कर ली है।
तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक, अगर किसी ने आज प्रॉफिट टेकिंग कर ली है तो बहुत ज़बरदस्त चांस लिया है, नंबर वन। अगर नहीं लिया अनफॉर्चुनेटली तो 10.22 पैसे का आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे नीचे निकले तो ज़रूर निकल जाइएगा, क्योंकि ये यहाँ पे फिर जो है इधर या इधर इस लेवल पे आपको आता हुआ दिख सकता है ईजीली। थर्ड थिंग, ये फ्रेश एंट्री अगर ये 10.63 से अच्छी ऊपर क्लोजिंग दे, हैवी वॉल्यूम और तगड़ी कैंडल के साथ, तभी हम इसमें एंट्री लेंगे और नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 10.93 का या 11.30 का। लेकिन ये मुझे नहीं बनते हुए दिख रहे। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक करेक्शन थी वो इसने जो है यहाँ पे टेक्निकली कंप्लीट कर ली अपने गोल्डन रेशियोज़ के पास आके। ब्रेकआउट भी इसने यहाँ पे कर दिया, एक शॉर्टर टर्म ट्रेंड भी जो है इसका चल गया है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। अगर इसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड यहाँ से अगर ये नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस लेके निकलना है। एल्स आपके पास कल के लिए पहला टारगेट 10.42 का है या 10.63 का, और फ्रेश एंट्री के लिए अगर ये 10.63 को क्रॉस करता है तो ये एंड के दो टारगेट भी आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे, क्योंकि इसका जो एक मेजर ट्रेंड ओवरऑल वो डाउनवर्ड्स चल रहा है, तो ये इतनी लंबी आपको मूव नहीं देगा। ये किसने स्पाइक देनी थी वो दे दी हुई है, तो इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखते हैं अपनी ट्रेड को मैनेज करो। यहाँ पे देखें एक चैनल की फॉर्मेशन भी बन रही है, तो यहाँ से अगर ये बाउंस लेता है तो मैक्सिमम ये यहाँ तक ही जा सकता है। तो कोशिश करें, ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। वो ये बोल रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई चार्ट जो बोल रहा है आप उसको देखें, उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं भी आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो चार्ट की फॉर्मेशन हो रही है मैं आपके साथ उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो कोशिश करें इन्हीं चीज़ों को समझने की और इसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स को मैनेज करें। इंशाल्लाह लॉन्ग रन में जो है आपको फ़ायदा ही होगा। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है, ये भी आवरली के ऊपर है, DGKC। तो DGKC को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसके पास हमारे पास एक जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है और आज इसने इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश भी की है। तो अभी अगर हम देखें शॉर्टर पीरियड में इसका एक ट्रेंड अप चल रहा है और पैटर्न को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अभी किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बना ली हुई है तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये लेवल होना चाहिए 43.96, यानी 43.90 भी रख सकते हैं या 44 भी रख सकते हैं। आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी अपनी मर्जी है। नंबर टू, ये अगर ये ब्रेकआउट कल इसको देने में कामयाब हो जाता है, जो कि आज ये अगर हम थोड़ा सा इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये इसका जो पहला टारगेट है वो हमारे पास 46.58 का है, जो हमें इजीली देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट 48.92 का है। ये यहाँ तक भी हमें जाता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे अगर देखें तो इसका प्रीवियस एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है, हो सकता है डबल टॉप की फॉर्मेशन हो जाए। एल्स अगर ये इसको भी क्रॉस करता है तो फर्दर जो टारगेट्स होंगे इंशाल्लाह वो फिर हम लोग जो है उसको बात की बाद में देखेंगे। लेकिन फॉर दिस वीडियो यहाँ पे हमारे पास की ये फॉर्मेशन है, ये लेवल्स हैं, ये स्टॉप लॉस है। इसके साथ साथ आप अपनी ट्रेड्स को जो है मैनेज कर सकते हैं। और पैटर्न के अकॉर्डिंग भी अगर एक मैं रफ़ टारगेट इसका देखूं तो आराम से ये टारगेट तो मिल रहा है, और अगर मूड में हुआ तो ये यहाँ तक भी जा सकता है। देखें, मार्केट और स्टॉक की चाल, उसको दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना जो है डिसीजन लेना होता है। और अगर ये यहाँ से नीचे खुलता है तो फिर तो ये थोड़ा नुकसान दे देगा। ये फिर 41 तक भी इजीली आपको जो है आता हुआ दिख सकता है, या इवन 38 के पास भी दिख सकता है। तो पैटर्न को जो है ज़रा कंप्लीट होने दीजिए, कंसोलिडेशन से निकल जाए, बाहर निकल जाए, फिर जहाँ की डायरेक्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड्स को ले सकते हैं। बट अगर रिस्क लेना है तो ये लेवल्स हैं, इधर आप रिस्क ले सकते हैं, ना कि इधर 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 या इधर आके। इन लेवल्स के ऊपर आप थोड़ा सा एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। और बाकी अपनी पोजीशंस पर, और वो फिर एवरेज करने के डिफरेंट तरीके, वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके लिए फिर किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे जो है आप इस तरीके से इसकी ट्रेड को भी अपना मैनेज कर सकते हैं। ये टारगेट्स हैं, ये फ्रेश पॉइंट्स हैं, और ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस है, और नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट जो है इसको भी आप अपने पास मार्क करके रख सकते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है आवरली बेसिस पे ही, गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड GGL। तो इसको देखें तो ये एक शॉर्टर पीरियड में हमारे पास एक अपवर्ड मूव के अंदर चल रहा है, बट यहाँ पे हमें जो है थोड़ा मोहतात भी होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये एक शॉर्टर टर्म अप ट्रेंड चल रहा है, लॉन्गर पीरियड में ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें इसको मद्देनज़र रखना होता है, बट अपनी ट्रेड्स को हम उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे जो है लोअर हाई की इसने फॉर्मेशन कर दी है, अभी हायर हाई इसने एक मेजर अपना नहीं बनाया, बट उसके अंदर अगर हम देखें तो एक शॉर्टर टर्म भी हमारा जो है एक अपवर्ड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 10 रुपये 70 पैसे का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट इसकी ये भी एक आ रही है और दूसरा इसकी ट्रेंड लाइन की भी आ रही है, तो यहाँ तक भी आ सकता है, नंबर वन। नंबर टू, ये आपका पहला रेजिस्टेंस कल के लिए 11.43 का है। अगर ये इसको क्रॉस करने कामयाब हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल 11.88 का, और फिर उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास ये इसका प्रीवियस है जो कि 12.60 का है, ये भी आपको
दिखा सकता है, और फिर यहाँ से फर्दर जहाँ जाएगा वो तब की तब देखेंगे। बट फॉर दिस वीडियो यहाँ पे हमारे पास ये इसके जो हैं सिनेरियोज़ हैं, ये लेवल्स हैं। और अगर कोई फ्रेश एंट्री कल बनाना चाहे तो 11.43 से अगर ये ऊपर अच्छी क्लोजिंग देता है विद गुड वॉल्यूम्स और गुड आवरली कैंडल, तो आप इन 2 लेवल्स को भी टारगेट कर सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 11 रुपीज़ का जो है होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस उनके लिए, या यहाँ वाले भी ले सकते हैं, सबकी रिस्क मैनेजमेंट अपनी अपनी है। तो ये उनके लिए जिन्होंने आज एंट्री बनाई हुई है। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग आप इसको जो है अपनी ट्रेड्स को जो है मैनेज कर सकते हैं। और फिर अगर ये अल्लाह ना करे इस लाइन को तोड़ता है तो फिर ये हमें जो है इस लेवल पे या इस लेवल पे भी आता हुआ दिख सकता है। तो हमें दोनों हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, दोनों हिसाब से अपनी पोजीशन को मैनेज करना है और अपनी ट्रेड्स को जो है ट्रेल करते रहना है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है दाऊद हरकुलिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका शॉर्ट जो उसका सिंबल है वो है दावा। तो इसका ये मैं डेली चार्ट आपके साथ देख रहा हूँ। इसके अंदर काफ़ी जो है एक स्पाइक आया था, तो मैंने सोचा लोगों ने यकीनन इसमें एंट्री बनाई होगी। तो आप लोग जो इसको देखें और समझें और चार्ट्स को देखें क्या चार्ट्स बता रहा है। लॉन्गर टर्म में इसका ट्रेंड जो डाउनवर्ड चल रहा था, राइट। अगर आप यहाँ से देखें इसके अराउंड 12 जनवरी 2021 से लेके ये अब तक जो है, यानी नवंबर 2022 तक जो है ये जो एक डाउन ट्रेंड में चला है काफ़ी लंबा अरसा, राइट। वहाँ से फिर इसने दोबारा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद दी और उसने इसी बेस सपोर्ट से 88 के आसपास वाली जो है यहाँ से फिर इसने ब्रेकआउट दिया। और अगर आप देखें तो ये साइडवेज चैनल टाइप इसने बनाया हुआ था। ये अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और यहाँ पे ये जो इसकी एक सपोर्ट का काम करना था वो भी टूटी, तो ज़ाहिर हो रेजिस्टेंस के तौर पे भी एज़ पर रूल्स जो है टेस्ट होनी थी। तो यहाँ से जैसे ही निकला है तो ये देखें कैसा इसने शूट मारा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है आपको 21 रुपये का गेन दे दिया है। तो लोग जो हैं ये चीज़ें देख के फ़ौरन इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके अंदर एंट्री बना लेते हैं। भाई ये जो मूव थी ये इनके लिए थी और इनके लिए थी, हमारे आपके लिए अभी तक ये नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेस में था और यहाँ से जब निकलती है चीज़, आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज़ में भी काफ़ी दफ़ा दिखाया है, तो फिर इसी तरीके से आपको गेन देती है। थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा आपको करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो हो सकता है एक आध कैंडल आपको दिख जाए, लेकिन लॉन्ग रन में आप फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इसका रेजिस्टेंस ये आ गया है, ये क्योंकि सपोर्ट टूटी थी, सपोर्ट टूट के एज वो रेजिस्टेंस भी इसमें यहाँ पे टेस्ट हो गई, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसका डिविडेंड भी अनाउंस हो गया है 5/5/2023, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 5 मई को इसकी डिविडेंड की एक्स डेट है। तो एक्स डेट से आप, और 15 रुपये का इसने डिविडेंड अनाउंस किया है, 21 रुपये का गेन दे चुका है। तो 5 तारीख से पहले यानी 5 तारीख से 2 दिन पहले अगर आप में किसी ने एंट्रीज़ के अंदर भाई बना ली हुई है तो इसमें से निकल जाएगा, वरना ये 15 रुपये कम जो है ये नीचे खुलेगा। फिर लोग पूछते हैं कि यार ये क्या हुआ इसके अंदर, लोग हो जाते हैं ट्रैप, उनको बेचारों को पता नहीं होता है, वो बस चलती बस में सवार हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इस वजह से वो स्टक हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको जो है कवर अप किया है। तो इससे पहले अगर आप में किसी की इसमें एंट्री है तो अपनी जो है प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लीजिएगा और यही स्टॉप लॉस रखें 109 रुपये का। अगर किसी ने इसमें यहाँ पे एंट्री बनाई हुई इससे नीचे निकले तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकता है। और ये डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद 15 रुपये करके दोबारा इस लेवल पे आपको आता हुआ दिखेगा। तो खुदारा ऐसे एकदम जो है चलती बस में मत सवार हो भी रहे हैं तो फौरी प्रॉफिट्स लीजिए और निकलने वाली करें। तो ये चीज़ें और टेक्निकल्स को देखें, समझें, समझ के बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग के साथ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर जो है वीकेंड्स के ऊपर जो हम लोगों ने पूरी अभी जो अब तक आपके साथ जो इस वीक में जो फ्री कॉल्स हैं, जो प्रीमियम कॉल्स हैं, सारी जो शेयर करी हैं वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगा। चार्ट्स जो है कोशिश करूंगा दिखाने की कि चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो लॉन्ग रन में आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे इंशाल्लाह। ऑल्दो कुछ ट्रेड जो हैं वो लॉस भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बिजनेस का पार्ट है, तभी भाई ये हलाल है। तो इसी तरीके से हमें जो है अपनी रिस्क मैनेजमेंट को लेते हुए चलना है। तो इसमें जो है ख़ास तौर पे इसमें जो है अपनी ट्रेड्स का जो है ज़रूर ख्याल करिएगा। और ये इसका डेली चार्ट है, वरना फिर आप स्टक हो जाएंगे। बाकी जिन्हें डिविडेंड लेना है वो तो फिर बैठे रहें, उनको कोई मसला नहीं है। तो आज की कोशिश भी उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, थम्स अप कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। कोई भी आप में से दोस्त जो है अगर आपने स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहता है इसी तरीके से तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।